जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपके YouTube चैनल SR अकेडमी 100 पर। मैं शिवम आपका जोरों जो शोरों से इस चैनल पर स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसा लगा हमारा पहला सेशन जीन प्याजे का, जो सीटीटी का भरमारू क्वेश्चन का नाम दिया है हमने, एक और उसका नाम दिया भरमारू क्वेश्चन, क्योंकि सीटीटी 4 क्वेश्चन पूछेगा, स्टेजेस से पूछ लेगा, कुछ आपके जो फैक्ट्स उनसे पूछेगा। तो ऐसे काफी सारे पॉइंट्स होते हैं। तो अभी तक जिन्होंने हमारा ये फिर से एच.आर. अकेडमी यूट्यूब चैनल्स अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, तो यूट्यूब पर जाकर इस चैनल से जुड़ें और सीटीटी का एक महत्वपूर्ण सेशन इस चैनल के माध्यम से गहन करें। तो आई फ्रेंड्स, लेकिन एक बार मैं फिर बोल देता हूं, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो तो हम 5 मिनट का भी बना दें, लेकिन 4 भाषा पढ़कर आप सीटीटी में कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। तो वीडियो तो हम 4 ही मिनट का बना दें, हम बोले ना कि आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। तो आई फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेंगे, उसी जोश जज्बात से फिर से हम उसी के क्या जीन प्याजे के फैक्ट्स की चल रहे हैं हम चर्चा। तो आई फ्रेंड्स, फिर से हम उसी अंदाज में जीन प्याजे आज फिर से लेंगे। अभी पॉइंट्स बाकी हैं, कुछ पॉइंट्स जो आनंदित पूर्वक पॉइंट हैं वो अभी बाकी हैं। तो आई फ्रेंड्स, हमने काफी क्या कृत्रिमता ले ली थी, स्कीमा को ले लिया था, अविलोम्यता का हमने फैक्ट्स आपको बता ही दिया था। अब हम आपको आज ले चलते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है परावर्ती या प्रत्यावर्तित क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे आज, नेक्स्ट डालेंगे परावर्ती क्रिया। देखिए, परावर्ती क्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम इसकी इंग्लिश की बात करें, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, ये इसकी इंग्लिश होती है। इंग्लिश की बात करें अगर, रिफ्लेक्स एक्शन। आइए, क्या होता है परावर्ती, देखें कि भाई बच्चा एक जिस कार्य को सीख लेता है उसी को बार बार करके आनंदित होता है। कैसे? हम लिख देते हैं इसके बाद क्या, एक कार्य को सीख लेता है, एक कार्य को सीख लेता है, सीख लेना। अगर भाई बच्चे ने एक कार्य क्या सीखा है, भाई बच्चे ने सीख लिया क्या, उंगली चूसना। झट से सोते जागते लेटते क्या झट से उंगली मुंह में डाल देता है। ये क्या है कि बच्चा एक कार्य को सीख रहा है अभी, यानी कि उसकी मूल प्रवृत्ति क्या, मुख, यानी कि मुख में उंगली को चूसने लगता है। इसी प्रकार को हम क्या कहते हैं, परावर्ती क्रिया। आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलेंगे क्या, नेक्स्ट की बात करें क्या, भाई संरक्षण का अभाव, यानी कि संरक्षण, विकेंद्रीकरण भी कहते हैं इसको, संरक्षण का अभाव, संरक्षण का अभाव। ये बहुत पॉइंट्स पूछे जाते हैं, संरक्षण का अभाव यानी कि संरक्षण। आइए, क्या लैक ऑफ कंजर्वेशन, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन, लिख देता हूं क्या, इंग्लिश की बात करें कंजर्वेशन। आइए, क्या है कंजर्वेशन, देखें कि भाई बच्चा किसी आकृति पर नजर गड़ा लेता है। जैसे क्या नजर गड़ाई उसने, कि भाई मूल आकृतियों को थोड़ा सा अगर हम हेर फेर यानी कि बदलाव कर दें तो मूल आकृति को भूल जाता है। कैसे? जैसे मम्मी को बनाते वक्त रोटी की लोई अगर बना के उसको दिखा दें तो उस समय तो वो बताएगा कि ये लोई है, यस, ठीक, उस प्रकार बताएगा ये लोई है। अगर लोई को बेलन की सहायता से बेल कर अगर बड़ा कर दिया गया, या ये बन गई अब रोटी, रोटी। अगर अब बच्चे से ये कहें कि क्या रोटी से लोई बना सकती, मतलब बन सकती है, तो बच्चा का जो क्या, बच्चे का जो थोड़ा सा हेर फेर किया क्या पहली आकृति में, अब हमने बना दी सेकेंड आकृति, तो अब नहीं कर पाएगा फर्स्ट आकृति के बारे में। यानी कि पहली आकृति रोटी को लोई में
परिवर्तित नहीं कर पाएगा, इसी को कहते हैं क्या, संरक्षण का अभाव। अगर इस चीज को कर ले, अगर लोई से रोटी बनी, अगर जान जाए कि रोटी से लोई की आकृति बन सकती है, तो इस प्रकार इस क्रम को या इस समझ को हम कहेंगे संरक्षण, यानी कि संरक्षण आ चुका है। अगर संरक्षण की अभाव की बात करें तो ये नहीं कर पाएगा, और संरक्षण की बात करें तो ये सब कर लेगा। तो इसी प्रकार से बताया है क्या कि आकृति को याद रखना ही केवल संरक्षण नहीं है, उसका पॉइंट फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट पॉइंट को याद रखना वही संरक्षण है। आई एम डैम श्योर आप समझ गए होंगे क्या होता है संरक्षण। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट लेते क्या, केंद्रीकरण। बहुत ही मजाकिया ये पॉइंट्स है क्या, केंद्रीयकरण। आइए सब कुछ बच्चे के ऊपर ही किया गया, केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, यानी कि सेंट्रलाइजेशन लिख देता हूं, सेंट्रलाइजेशन। ये लिए क्या है सेंट्रलाइजेशन, आइए केंद्रीकरण कैसे, देखिए कैसे। भाई किसी भी अगर वस्तु या घटना को सिर्फ संकुचित तरीके से समझना ही केंद्रीकरण कहलाता है। कैसे केंद्रीकरण क्या है, देखिए आइए, एक बहुत हंसने वाला पॉइंट देखें। भाई एक माता पिता के दो बच्चे हैं, एक बालक एक बालिका। उस अब पिताजी भाई बाजार गए हुए हैं, बाजार से आम का जूस लेकर आए हैं, क्या, आम का जूस। ये उन्होंने गिलास निकाली है, गिलास निकाल, इसको और थोड़ा लंबा बनाते हैं, ये क्या, गिलास निकालेंगे, गिलास। ओके, एक गिलास ये निकाली गई है, दोनों में आम को भर दिया गया। इन दोनों की माप यह है कि अगर इन दोनों को फुल भर दिया जाए यहां तक, तो इसमें जूस जो होगा वो बराबर, या इसमें जो लिक्विड भरा जाएगा वो बराबर ही आएगा। अब भाई बच्चा क्या समझता है, एक बॉयज को ये दे दी, गर्ल को ये दे दी, बॉयज को ये दे दी, गर्ल को ये दे दी। अब भाई बच्चे से, अगर बच्चे की गिलास इतनी भर दी पिताजी ने, अब भाई बच्ची की गिलास भी इतनी भर दी। अब बालक ये समझता है भाई क्या, कि मुझे जूस ज्यादा दिया गया है, क्यों, क्योंकि गिलास की ऊंचाई इसमें ज्यादा है, इसमें ऊंचाई ज्यादा है, इसमें चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन आता बराबर ही है। उस प्रकार से बच्चा इसमें ये समझ नहीं पा रहा है कि इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा। अगर इस गिलास को जिस किसी बच्चे को दे दिया जाए और इस गिलास को भी सामने भरकर रख दिया जाए, तो बच्चा नंबर एक इसको, यानी कि इसकी तरफ आकर्षित होगा, इसको चूज करेगा। तो आप समझ गए होंगे केंद्रीकरण क्या है, यानी कि सिर्फ संकुचित तरीके से ही समझना। इसमें क्या संकुचित क्या है कि इसकी लंबाई को तो देख रहा है बालक, लेकिन इस चौड़ाई को नहीं देख रहा। चौड़ाई में भाई इसमें शेप में परिवर्तन नहीं है, ये दोनों गिलास समान है। आई एफ अंडरस्टैंड, आप समझ चुके होंगे केंद्रीकरण। आइए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं क्या, आत्म केंद्रता। बहुत ही मजाकिया पॉइंट, आत्म केंद्रता। आत्म केंद्रता यानी कि इसे अगर हम नाम एक दें क्या, ईगोसेंट्रिज्म। ईगो, इसको ईगो ही नाम देते हैं क्योंकि अपने आप से ही, यानी कि केंद्रीकरण होता है आत्म केंद्र, ईगो दे देना। अब सेंट्रेज इसमें हटाएं। इसमें क्या है कि भाई बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अब देखिए एक हम आपको मजाकिया अंदाज बता देते, अगर भाई बच्चा पिता की बात को मानता होगा तो उस पिता का 100 में 100% सही है, नहीं मानता होगा तो भाई वो बालक उस पिता की भरे बाजार में बेइज्जती करा सकता है। कैसे, देखें भाई उसके पास में नुमाइश लगी हुई है, नुमाइश लगी हुई है। अब भाई बच्चा एक बार बोला पिताजी से, पापा
मुझे कुछ खिलौने खरीदना है। भाई आप मार्केट बच्चे के साथ जाएंगे तो जेब में 500 रुपए, 1000, 1500, 2000, 5000 रुपए लेकर जाएंगे। ठीक। भाई बच्चे ने कहा कि मुझे खिलौना खरीदना है। बच्चा पापा रास्ते भर समझाए, बेटा मोनू एक ही खिलौना लेना। हाँ पापा एक लूंगा। बच्चा भी बोल रहा है हाँ पापा एक खिलौना लूंगा। फिर से पापा बोले, बेटा मोनू एक ही खिलौना लेना। हाँ पापा एक लूंगा। भाई बच्चा इतना धूर्त है, जैसे ही खिलौने की दुकान पर पहुंचा, ढेर सारा खिलौना लेकर बाहर आ गया। पापा शर्म के मारे यानी कि लजाते हुए बच्चे से चुपचाप कहते हैं, मोनू रख दे खिलौना, ऐसे नहीं है इतने। भाई कहीं दुकानदार ना सुन ले। तो बच्चा इतना धूर्त है, नहीं पापा मैं लूंगा। भाई अब वहां क्या हुआ कि बच्चे ने दिखा दी अपनी पूरी ताकत और पापा कुछ नहीं उखाड़ पाए उस समय। क्यों? क्योंकि बेइज्जती का सवाल था, बच्चे ने करा दी बेइज्जती। इसी को कहते ईगो। ईगो यानी कि अपने आप को ही समझदार समझना, इसी को कहते ईगो। डैम श्योर आप समझ गए होंगे, हम तो समझते हैं इस प्रकार। आपको कोई समझाने में तो समझा नहीं सकता, समझाने में क्यों बात क्या। अब हम नेक्स्ट ले बात क्या, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कैसे। देखें नेक्स्ट पॉइंट, अनुकूलन, एडॉप्टेशन। अनुकूलन बहुत अच्छा पॉइंट्स है। अनुकूलन, अनुकूलन, एडॉप्टेशन, अनुकूलन। आइए एडॉप्टेशन देखें क्या है अनुकूलन। भाई जानकारी को जरूरत के अनुसार वातावरण में ढालना या परिवर्तित कर देना, यानी कि नई जानकारी के प्रति ढाल लेना अपने आप को। अब भाई नई जानकारी क्या है, अगर हम नया, अरे लाइट सारी बना हुआ माहौल बिगाड़ दी।